नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में कल आपने सुना होगा कि यहां पर सीटों का बंटवारा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल स्पेकुलेशन है। लोग अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया। दरअसल एनडीए ने लगभग तय कर लिया है कि नीतीश कुमार की विदाई, नीतीश कुमार अब ये इनकी विदाई चुनाव से पहले होगी या चुनाव के बाद होगी। चुनाव से पहले होगी तो चुनाव से पहले क्या एनडीए नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद से विदाई तय करेगी या फिर चुनाव परिणाम आने के बाद जनता विदाई तय करेगी। अब इसी दो के बीच में एनडीए को फैसला लेना है कि नीतीश कुमार की विदाई किसके द्वारा होगी। विदाई जनता के द्वारा होगी या फिर एनडीए नीतीश कुमार की विदाई तय करेगी। इसी बात की केवल बहस है, मुहूर्त इसी का केवल निकलना है कि ये काम नीतीश कुमार की विदाई मुख्यमंत्री पद से जनता करे या फिर भारतीय जनता पार्टी। चूंकि एनडीए में सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से छोड़ विदाई की जाए या जनता को वो मौका मिलेगा कि इस बार 20 वर्षों के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार की हार तय कर दे। मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो फिर समझ पाएंगे। आप देखिए कि लगातार विगत 6 महीनों के अंदर कई सर्वे हुए हैं बिहार में। सी वोटर का 3 सर्वे हो चुका है। उसके बाद एक महाराष्ट्र की सर्वे एजेंसी ने भी बिहार में सर्वे किया। जितने भी सर्वे हुए हैं, किसी भी एक भी सर्वे में नीतीश कुमार 20% का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब आप अनुमान लगा लिए, और ये 20% कब है? जब नीतीश कुमार एनडीए की ओर से नेता हैं। कम से कम एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ, यह बात तय है कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा एनडीए ने नहीं किया है, बीजेपी ने नहीं कहा। बीजेपी के अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री अगला कौन होगा इस बार हम फैसला चुनाव परिणाम के बाद करेंगे। लेकिन यह चुनाव जब नीतीश कुमार पूरे एनडीए के नेता हैं, चिराग पासवान ने भी स्वीकार किया, उसके बावजूद नीतीश कुमार फेवरेट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में 20% का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। अब अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। एक, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था बिहार का बच्चा बच्चा देख रहा है। तीसरा, नीतीश कुमार की छवि के बारे में अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कब नीतीश कुमार पलट जाएंगे। एक पलटू राम की जो छवि बनी नीतीश कुमार की, इसके बारे में भी बिहार की का एक व्यक्ति जो भी राजनीतिक रूप से थोड़ी भी जानकारी रखता है, नीतीश कुमार की बात पे भरोसा नहीं रहा। जो सबसे बड़ी यूएसपी नीतीश कुमार की थी कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से। आज देख लीजिए बिहार में क्राइम की क्या स्थिति है। आज बिहार में जो क्राइम की स्थिति है, अपराध की जो स्थिति है, इसकी तुलना केवल आप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से ही कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, बिहार के जितने बड़े अधिकारी हैं सबके घर पे ईडी की छापेमारी हो रही है, सीबीआई छापेमारी कर रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां से, जो नालंदा जिला का ही रहने वाला है, उसके यहां 3 करोड़ कैश पकड़ा गया। अनुमान लगा लीजिए आप। बिहार के ब्यूरोक्रेट जेल के अंदर हैं, कई जेल जाने वाले हैं। पुल निर्माण निगम जितने पुल बनाती है, बरसात आने दिए देखेंगे आपके लगातार पुल गिरेगी। तो ये सब जो भ्रष्टाचार, अपराध, सब नीतीश कुमार के शासन, मतलब नीतीश कुमार आज बिहार में मुख्यमंत्री पद पे, कुर्सी पे केवल चिपके हुए हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं या निभाने के योग्य नहीं है, ये आज सर्टिफिकेट देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
और इस बात को ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं समझ रही है, बीजेपी भी समझ रही है। इसीलिए तो ऐसा पहली बार, आप याद कीजिए, आज से पहले अगर ऐसी बात हुई रहती कि बीजेपी का कोई नेता कहता कि नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला हम चुनाव परिणाम आने के बाद करेंगे, नीतीश कुमार उसी समय उस गठबंधन को छोड़कर भाग गए होते। लेकिन नीतीश कुमार भी गठबंधन में बने हुए हैं। कारण क्या है? नीतीश कुमार के पास अब विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री के सभा में बार बार पब्लिकली शपथ लेते हैं कि मैं नीतीश कुमार कई बार गलती कर चुका हूं, अब ये गलती नहीं करूंगा, दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रद्धेय अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, मैं उनका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा, मैं आपकी पार्टी का जीवन भर एहसानमंद हूं, अब ये गठबंधन पक्का है। ऐसा शपथ लेते हैं नीतीश कुमार। शपथ लेते समय प्रधानमंत्री का पैर भी छू लेते हैं। अनुमान लगाइए नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार क्या आज से 5 साल पहले का नीतीश कुमार है? नहीं है। इसीलिए बीजेपी को भी ये पता है, और बीजेपी को पता है, इसीलिए बीजेपी ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार की विदाई होगी। और ये विदाई चुनाव से पहले होगी या चुनाव के बाद होगी, केवल ये फैसला करना बीजेपी को बाकी है। बाद में मुझे नहीं लगता कि जनता को इस बार मौका बीजेपी देगी। अब जनता को देगी तो हो सकता है कि अगर कहीं एनडीए की सरकार बनने की संभावना हो, उस संभावना को भी धूमिल हो सकता है। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में गई एनडीए और जनता को लगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हो सकता है एनडीए की सीटें घट जाए। इसीलिए ये जानते हुए ही बीजेपी ने चिराग पासवान का पासा फेंक दिया है। चिराग पासवान का ये कहना कि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता, पहला शुरुआत कीजिए। फिर चिराग पासवान के द्वारा लगातार ये कहना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार में ही मैं काम करना चाहता हूं। दूसरा, तीसरी बात ये कहना कि अब चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चौथी बात, चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। पांचवी बात, चिराग पासवान के लिए सीटें ढूंढी जा रही है। कहां? तो मगध प्रमंडल में, शाहाबाद प्रमंडल में। क्यों? इसलिए कि मगध और शाहाबाद प्रमंडल में पिछला विधानसभा चुनाव हो, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव, एनडीए के लिए उतना बेहतर नहीं रहा। उतना बेहतर क्या, खराब रहा। इसीलिए चिराग पासवान के चेहरे पर पूरा एनडीए के चुनाव अभियान को चलाने की रणनीति बनाने में बीजेपी लगी है। और इतना मानकर चलिए कि चिराग पासवान की ताजपोशी यह भी संभव है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए। यह भी संभव है कि एनडीए चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़े। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे इधर के दिनों में भी, केवल 1 महीने की स्थिति देखिए बिहार में, कितनी बुरी स्थिति है क्राइम का। 11 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। भगवान भरोसे है सरकार के हर विभाग। नौकरशाही अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है नीतीश कुमार की सरकार में। कौन सरकार चला रहा है यह दिख नहीं रहा है। सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, सरकार मंत्री चला रहे हैं, सरकार आईएएस लॉबी चला रही है, या फिर ऋषुश्री जैसा कोई ब्रोकर चला रहा है सरकार। तो इतना निश्चिंत होकर रहिए, नीतीश कुमार की विदाई तय है, केवल मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। और चिराग पासवान की ताजपोशी भी तय है। एनडीए के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है चिराग पासवान के अलावे, जो तेजस्वी यादव की चुनौती का सामना कर सके। नहीं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।